नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो है बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज आपके लिए जो है वो टॉपिक है स्थापत्य कला का। दोस्तों, हमने स्थापत्य कला में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं ये बताने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको देने वाला हूँ। देखिए, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो है राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में। और ये मैं करूंगा अपनी एक दो घंटे के बाद क्लास डाल दूंगा। इसके बाद उसमें राजस्थान पुलिस का पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अभी पीपीटी बना ली है उसकी, है ना। तो राजस्थान पुलिस का जो है पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे अभी कि कौन कौन से टॉपिक उसमें जुड़े हैं। और साथ ही आज एक और वीडियो आएगा, और इस वीडियो में आएगा विज्ञान से संबंधित जो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आरएस प्री में भी होती है, और अपने आरएस जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सामान्य विज्ञान जरूर पूछी जाती है। तो सामान्य विज्ञान के से संबंधित जो है वो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। आज से शुरुआत करने वाला हूँ सामान्य विज्ञान का, और उसको हम लोग प्ले लिस्ट बनाएंगे अलग से। जैसे अपने या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान पुलिस और आरएस की बना रखी है, उसी प्रकार से हम लोग राजस्थान पुलिस की तो चल ही रही है अपने, मतलब चल ही रही है, मतलब आर्ट एंड कल्चर की चल रही है। ठीक है, राजस्थान पुलिस में तो आर्ट एंड कल्चर की जितने टॉपिक बाकी है वो मैं राजस्थान पुलिस के आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, आज एक अलग राजस्थान पुलिस आर्ट एंड कल्चर करके प्ले लिस्ट हम लोग निर्माण कर लेंगे। ठीक है, साथ ही राजस्थान पुलिस का जो जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एक एक सिलेबस को हम लोग धीरे से एक एक सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही उसको जो है सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये दो जरूरी सूचनाएं थी। अब इसके बाद जो है हम लोग आज की कक्षा में चलते हैं। देखिए, हम लोग स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, और स्थापत्य कला में जो हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिया, अगर मैं आपको बता दूं कि हमने जो है एक तो छतरियां पढ़ ली है भाई, छतरियां। और एक जो है हमने पढ़ लिया है, दिख रहा होगा ना, इतना बारीक दिख रहा है, बारीक तो नहीं है। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया है महल। और स्थापत्य कला में जो है इसके बाद जो बचेगा वो अपने दुर्ग है, और दुर्ग आज करवा ही देंगे, मतलब आज से स्टार्ट हो ही जाएंगे। वहीं उसके बाद जो है हवेलियां भी पढ़ लेंगे, हवेलियां भी पढ़ लेंगे। आवाज सही से आ रही हो ये मैं अपेक्षा करता हूँ। आज नहीं, एक दो दिन, तीन चार चार दिन मुझे दीजिएगा। 4 दिन बाद अपनी ऑडियो क्वालिटी की मैं गारंटी देता हूँ इतनी शानदार हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया है आप लोगों के लिए, है ना। आपका प्यार मेरे साथ इस प्रकार से बना रहेगा तो हम लोग जो है और भी कुछ करेंगे, नई नई चीजें करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्थापत्य कला में इतने सारे टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं, वही दो टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, वो पढ़ेंगे किसके बारे में देख लो, राजस्थान के दुर्ग के बारे में, है ना। राजस्थान के, दिख तो रहा होगा ना आपको, राजस्थान के दुर्ग। फॉन्ट स्टाइल छोटी इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो दुर्ग की। दुर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो हम लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा आज, है ना। आज कोई पीपीटी वाला खेल नहीं है, आज आराम से कक्षा को लेंगे, आराम से घंटे भर तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। घंटे भर तक जितना देर तक मैं पढ़ा सकता हूँ वही पढ़ाऊंगा, है ना। तो दुर्ग हम लोग पढ़ेंगे, और दुर्ग में जो है, दुर्ग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दुर्ग की परिभाषा। देखिए, ऐसा भवन, लिखिएगा मेरे साथ साथ, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ऐसा भवन लिखो, लिखो दोस्तों, ऐसा भवन लिखेंगे, ऐसा भवन जहां राज्य की सुरक्षा के, लिखो, ऐसा भवन जहां राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन, ऐसा भवन जहां राज्य की जो है सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। क्या कहलाएगा अपने, क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों, दुर्ग कहलाएगा। क्या दुर्ग कहलाता है ना। दुर्ग कहलाता, दुर्ग कहलाता है। ये तो बात हो गई दुर्ग की। अब भाई किला किसे कहते हैं, किले के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा भवन, लिखो, ऐसा भवन जहां, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ऐसा भवन जहां राज्य की सुरक्षा के
पर्याप्त 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 संसाधन उपलब्ध नहीं हो। लिखेंगे, किला किसे कहेंगे? ऐसा भवन जहां राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध जो है नहीं हो, नहीं हो। तो दुर्ग तो किसे कहेंगे? ऐसा भवन जहां राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो, यानी कि कोई एक किला है या सॉरी एक दुर्ग है और दुर्ग के चारों ओर, या फिर एक भवन है, भवन के जो चारों ओर है एक हम लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी है और चारों ओर उसके सेना खड़ी है, बुर्जें बनी हुई है ना, ये सब कुछ बना हुआ है, तो उसको कहेंगे अपने दुर्ग। लेकिन किला किसे कहेंगे? किला अपने ऐसा भवन होगा जिसकी सुरक्षा के जो है कोई भी इंतजाम नहीं होंगे, इतने शानदार इंतजाम नहीं होंगे, वो अपना क्या होगा? किला। क्या? किला। अब जो किले का वर्गीकरण जो है किसने किया? तो दोस्तों किले का जो वर्गीकरण है सर्वप्रथम वो मनुस्मृति ने किया। और मनुस्मृति ने जो है किले 6 प्रकार के बताए, है ना, 6 प्रकार के किले बताए। देखिएगा, लिखेगा मेरे साथ साथ, लिखो। सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम दुर्ग का वर्गीकरण किसने बताया? मनुस्मृति ने बताया। लिख लिया? उन्होंने जो है 6 प्रकार के किले बताए, तो ये भी लिख लो, 6 प्रकार बताए, 6 प्रकार या 6 श्रेणियां बताई, है ना, बताई। तो इतना ही याद रखना है, ये याद रख लोगे ना। सर्वप्रथम दुर्ग का वर्गीकरण जो है मनुस्मृति ने किया, और मनुस्मृति ने जो है, मनुस्मृति ने 6 प्रकार की श्रेणियां जो है दुर्गों की बताई, है ना, 6 प्रकार की। और दूसरा जो है ये लिखेंगे कौटिल्य द्वारा। अब कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए भाई? कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए। कितने? 4 प्रकार बताए। कौटिल्य ने दुर्ग के कितने? 4 प्रकार बताए। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक प्रकार तो बताया कौटिल्य ने भाई, कौन सा? अपने गिरि दुर्ग। कौन सा? गिरि दुर्ग हो गया। दूसरा प्रकार बताया भाई ओदक। क्या? ओदक दुर्ग। और तीसरा प्रकार बताया इन्होंने वन दुर्ग। लिखोगे मेरे साथ साथ, है ना। और चौथा प्रकार बताया भाई कौन सा? धानवन। यहां तक हो गया, धानवन दुर्ग। ठीक है, एक दुर्ग तो कौन सा बताया? गिरि दुर्ग, दूसरा ओदक दुर्ग, तीसरा है वन दुर्ग और चौथा है धानवन दुर्ग। ठीक है, तो गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? जो पर्वत या पहाड़ी पर स्थित हो। देखिए, आगे हम लोग जब आगे की परिभाषाएं पढ़ेंगे किन की? शुक्र नीति की, तो मैं गिरि दुर्ग के बारे में वापस से नहीं बताऊंगा, हालांकि उसने भी, उन्होंने भी जो है प्रकार बताया। तो पर्वत या पहाड़ी पर स्थित हो, तो यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखते हुए मैं सिर्फ ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, गिरि दुर्ग वह दुर्ग होगा जो किसी पहाड़ी पे स्थित होगा। वही ओदक दुर्ग किसी जल या जल के संगम पर स्थित दुर्ग होगा। वही वन यानी किसी घने वन में, या फिर जहां क्या नाम है, घना विकट दुर्ग हो, सॉरी विकट वन हो, वहां अपने वन दुर्ग होगा। वही धानवन दुर्ग की अगर बात करें तो धानवन दुर्ग किसी समतल जगह पर बनाया जाएगा, उसे धानवन दुर्ग कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए भाई, है ना, या स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है भाई? 9 प्रकार। कौन से? 9 प्रकार है। शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, 9 प्रकार है। हम लोग एक एक प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने भी गिरि दुर्ग के बारे में ही बताया, गिरि दुर्ग। अब मैं गिरि दुर्ग की परिभाषा लिखता हूँ। ठीक है, गिरि दुर्ग किसे कहेंगे? यानी कि कोई भी दुर्ग जो है वो किसी पहाड़ी पे स्थित हो, है ना, जहां चढ़ने के दुर्गम रास्ते हो। गिरि दुर्ग किसे कहेंगे? जो किसी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, किसी पहाड़ी पर
स्थित दुर्ग। और ऐसा दुर्ग कौन सा हो जाएगा? गिरी दुर्ग, है ना। अपने जो मेहरानगढ़ का जो किला है भाई, मेहरानगढ़ का जो किला है वो अपने जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। और ये जो मेहरानगढ़ का किला है ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे बना हुआ है। चिड़िया टूक, जब हम लोग इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक और सूचना है कि आप लोगों ने जो है अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पेज भी है उस पर भी जुड़ जाइएगा। तीनों की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इससे पहले के स्थापत्य कला के वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में इस टाइम में डाल रहा हूँ, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये वीडियो खत्म हो जाए या फिर ये जो लेक्चर है वो खत्म हो जाए, है ना, तो उसके बाद जाके इसको देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। एक एक क्लासेज मैंने जो है इसके पहले की जो है अच्छी अच्छी पीपीटीज बनाकर डाली हुई है। हैंड राइटिंग का मुझे पता थोड़ा इशू है, धीरे धीरे सुधर जाएगा भैया। दूसरा जो दुर्ग है अपने, दूसरा दुर्ग कौन सा बताया? देखो दूसरा प्रकार का जो दुर्ग है वो कौन सा बताया? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग से आपको पता चल रहा होगा कि एरण दुर्ग किसे कहेंगे, है ना। एरण दुर्ग किसे कहेंगे? देखो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ भाई, है ना, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग वो होगा जहां, ऐसा दुर्ग जहां पे जाने का ही रास्ता ही नहीं हो, यानी दुश्मन सेना वहां पहुंच ही नहीं सकते हो, या फिर दुर्गम रास्ते हो, या वहां पहुंचेगी जैसे कोई दुर्ग है वहां किसी दुश्मन का जो है अटैक हो जाता है, तो अटैक में जब सेना वहां तक पहुंचती है तो उससे पहले ही वो थक जाती है ना। जैसे अपने कौन सा किला हो गया? जैसलमेर का किला हो गया, है ना। वो कहते हैं ना अपने एक इसका जो है दोहा भी है ना, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताऊंगा आपको। एरण दुर्ग क्या कहेंगे? जहां पहुंचने का रास्ता जो है वो दुर्गम हो, रास्ता दुर्गम हो। यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना आपको, दुर्गम हो, क्योंकि यहाँ मैं आ जाता हूँ ना आगे, दुर्गम हो। तो ऐसा दुर्ग कौन सा हो जाएगा? एरण दुर्ग। जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग हो गया, जैसलमेर का दुर्ग। या फिर हो गया अपने जैसे सोनारगढ़ का दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे? एरण दुर्ग, है ना, समझ में आ रहा होगा। एरण दुर्ग जहां पहुंचने का जो है रास्ता क्या हो? दुर्गम हो या विकट हो, है ना, विकट या दुर्गम हो। अब तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं किसका? किसका पढ़ते हैं भाई? दुर्गों का। और तीसरा प्रकार हो जाएगा अपना, जो अपने कौटिल्य ने भी इसका प्रकार बताया, वन दुर्ग। कौन सा? वन दुर्ग, है ना, वन वन दुर्ग। ठीक है, वन दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ऐसा दुर्ग, वन दुर्ग के बारे में बताने की जरूरत है क्या? बताओ। ऐसा दुर्ग जो घने वन में हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर घना वन हो, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा दुर्ग जो घने वन में निर्मित हुआ हो या फिर निर्मित हो, है ना, वो दुर्ग कौन सा होगा? वन दुर्ग। और वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? अपना रणथंभौर का दुर्ग, है ना, रणथंभौर का दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो घने वन में उपस्थित हो या घने वन में निर्मित हो, आपको समझ में आ रहा होगा, वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? वन दुर्ग। और चौथा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, चौथा प्रकार जो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अपने दुर्गों के बारे में। देखिए चौथा प्रकार शुक्र नीति के अनुसार जल दुर्ग का है, जल दुर्ग का। तो जल दुर्ग के बारे में क्या लिख सकते हैं आप लोग? जल दुर्ग के बारे में मैं लिख सकता हूं कि ऐसा दुर्ग, लिख लो मेरे साथ साथ, ऐसा दुर्ग जो किसी नदी के तट या किसी नदी के तट या, है ना, संगम पे हो, पर निर्मित हो, वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अपना जल दुर्ग, है ना, जल दुर्ग होगा। पांचवा प्रकार पढ़ते हैं भाई अपने दुर्गों का। पांचवा प्रकार पढ़ते हैं। पांचवा प्रकार कौन सा है? देखो, पारीख दुर्ग है। कौन सा? पारीख
पारिक दुर्ग लिखो, पारिक दुर्ग। और पारिक दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। पारिक दुर्ग यानी कि पारिक से ख याद रखना, आप ख का ध्यान रखना, और ख से आ जाएगा खाई, है ना। यानी कि खाई के निकटतम वाला दुर्ग, या खाई हो जिसके निकट क्या हो, निकट क्या हो भाई, निकट हो, खाई क्या हो, निकट हो, ऐसा दुर्ग कौन सा हो जाएगा, अपना पारिक दुर्ग, है ना, पारिक दुर्ग। और ये दुर्ग की जो है एग्जाम्पल से अपन लोग याद रखेंगे, इसे इसका एग्जाम्पल होगा लोहागढ़, 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 लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर में है। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग के बाद में आता है एक और, इससे ही संबंधित आता है, कौन सा प्रकार अपन लोग पढ़ रहे हैं, सातवां, सातवां प्रकार पढ़ रहे हैं, पारिद, क्या पारिद, क्या जाएगा, पारिद, पारिद दुर्ग। और पारिद दुर्ग के बारे में ये ध्यान रखना है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर, देखो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कौन सा हो, एक परकोटा बना हो, परकोटा बना हो, है ना। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या बना हो, परकोटा बना हो, या फिर ऊंची दीवारें बनी हो, ऊंची दीवारें दीवारें बनी हो, वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, पारिद दुर्ग हो जाएगा। अब जो अगला दुर्ग जो हम पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा कौन सा दुर्ग, अपना, कहाँ गया पेन, आठवां प्रकार। और आठवां प्रकार है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और ये सैन्य दुर्ग जो है ये अपने कौन से, किसका, शुक्र नीति का जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। सबसे पहले इस लाइन को हमें यही लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, और किसके अनुसार है, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। जबकि एक और बात ध्यान रखनी है हमको, अगर मनुस्मृति के अनुसार पूछ लें, मनुस्मृति के अनुसार अगर पूछ लें तो क्या बताओगे, गिरि दुर्ग है। सबसे बेस्ट जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है मनुस्मृति के अनुसार। वही सैन्य दुर्ग जो है वो अपने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। और सैन्य दुर्ग से मतलब है जहाँ क्या रहते हो, सैनिक रहते हो, सैनिक का निवास हो, समझ में आ रहा है, जहाँ क्या रहते हो, सैनिक रहते हो, है ना, वो होता है सैन्य दुर्ग। और अगला जो नौवां और आखिरी प्रकार जो है, नौवां जो आखिरी प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, अपने बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, सहाय दुर्ग। याद नहीं आ रहा था भाई ना, सहाय दुर्ग। और सहाय दुर्ग में क्या रहते हैं, सैनिक तो रहते ही हैं, साथ ही आमजन भी रहते हैं, आमजन भी निवास करते हो। और ये है अपने का चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, है ना। तो ये तो हो गई अपने जो है दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण हम लोगों ने जो है पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ और बातें हमको ध्यान रखनी है। दो बातें तो ये यहाँ जो मैंने लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बातें तो ध्यान रखनी है। साथ में हम लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है, कौन सी वाली, देखो एक बात है वो ध्यान रखनी है, यूनेस्को द्वारा, लिखो मेरे साथ साथ, यूनेस्को द्वारा 2003 में, यूनेस्को द्वारा 2003 में राजस्थान के, लिखो राजस्थान के, यूनेस्को द्वारा 2003 में राजस्थान के कितने दुर्गों को, 6 दुर्गों को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, क्या ध्यान रखना है, यूनेस्को द्वारा जो है, यूनेस्को द्वारा जो है, इसको दूसरे कलर में लिखूं क्या, बताओ दूसरे कलर में लिख दूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यूनेस्को द्वारा 2003 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अब विश्व विरासत सूची में कौन से दुर्गों को शामिल किया है ये अपन देखते हैं। तो हमको एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक में क्या याद रखना है, गाजर, क्या याद रखना है, गाजर, और क्या याद रखना है, चीकू, क्योंकि नहीं चीकू, भाई क्या याद रखना है, चीकू, चीकू। और एक याद रखना है आम, क्या, गाजर, चीकू और आम।
अब गाजर के बारे में पढ़ते हैं। गाजर यानी गागरोन, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। वही जैसे जैसलमेर, और ये जैसलमेर में ही है। र से कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, रणथंभौर। और साथ ही ची से हो जाएगा अपना चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। लेकिन कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और वहीं आ से हो जाएगा आमेर। तो ये 6 दुर्ग है जिनको विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। इसके आगे की जो बातें हैं प्यारे मित्रों, वो हम लोग करेंगे अपनी अगली कक्षा में। अगर आपको कक्षा पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज से ये ट्रिक, आपको ये जो तरीका है वो कैसा लग रहा है? इन जो कक्षाओं में है वो पूरे 10 से 12 घंटे हमको लगेंगे। ये कितने घंटे की क्लास, ये कितने मिनट की क्लास होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो है थोड़ा सा काम है तो वो अपन पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग अभी साइंस के कक्षाएं लेके आने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा प्रबोध क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राम राम साहब।